Hello students, I am Dr. Kamlesh Sisodia, Associate Professor Zoology in RDGS College, भरतपुर। और आप लोगों के लिए जूलॉजी विषय के जो पेपर्स हैं उनमें से एक टॉपिक है ब्लड, जो कि तीनों क्लासों में चलता है। जो टॉपिक है ये अपने आप में काफ़ी रोचक है और इसको हम बीएससी पार्ट 1 और 2 के प्रैक्टिकल्स में पढ़ते हैं। इसके अलावा हम इसका बीएससी पार्ट 2 में पेपर 2 में एनिमल फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। इसके अलावा बीएससी पार्ट 3 में आप हार्ट एंड आयोटिक आर्चेस जो पढ़ते हैं उसकी स्टार्टिंग के लिए ये जानना ज़रूरी है कि ब्लड क्या है। तो ये एक टॉपिक कॉमन है जिसे मैं यहाँ ले रही हूँ और टॉपिक का नाम रखा है ब्लड वास्कुलर सिस्टम इन कॉर्डेट्स। तो ये मेरा टॉपिक आया, ब्लड वास्कुलर सिस्टम इन कॉर्डेट्स। इसमें से जो मेन पार्ट है वो मैं ले रही हूँ कॉर्डेट्स। ब्लड आप लोग सब जानते हैं ब्लड क्या होता है। कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड यदि हम देख रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम इज़ 78 to 97 मिलीलीटर पर केजी ऑफ बॉडी वेट। इसका मतलब 1 केजी नॉर्मल बॉडी वेट के अंदर 78 से 97 ml ब्लड पाया जाता है। इसको 9% ऑफ टोटल बॉडी वेट से भी आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। टोटल ब्लड अमाउंट जो होगा, जो ब्लड स्टोर है बॉडी के अंदर, उसका बॉडी का जो टोटल वेट है उसका 9% भाग ब्लड होता है। नाउ ब्लड का जो कलर होता है वो हमेशा ब्राइट रेड जो होगा वो हेल्दी ब्लड का कलर होता है। अब हम देखते हैं ब्लड कैसा होता है, उसके अंदर क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो ब्लड में हम देखें तो ये कॉर्पसेस और प्लाज्मा से मिलकर ब्लड निर्मित होता है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें हम कहेंगे कि फ्लूइड प्लाज्मा है जिसके अंदर ये सेल्स फ्लोट करते हैं। कॉर्पसेस या सेल्स ये 3 तरह के हैं, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। प्लाज्मा जो है ये लगभग 52 से 55% भाग जो है वो प्लाज्मा का होता है और इसके अंदर वाटर कंटेंट 91 से 92% है, जबकि सॉलिड्स जो है 8 to 9% है, जिसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्ट इसका आता है। अब हम देखते हैं इसके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स को। तो इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसके अंदर हम सबसे पहले लेते हैं आरबीसीज को। आरबीसीज या एरिथ्रोसाइट्स ये जो हैं शेप में ये बाइकॉन्केव हैं और नॉन न्यूक्लिएटेड मैच्योर जो होते हैं, तो ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। इमेच्योर कंडीशन के अंदर न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखी जाती है। एवरेज डायमीटर 7.6 मिलीमीटर है ये और थिकनेस जो है वो 2.2 मिलीमीटर माइक्रोमीटर्स को ठीक करने की ज़रूरत है। और जो नंबर है वो 5 × 10⁶ पर क्यूबिक मिलीमीटर मेल्स में पाया जाता है, 4.5 × 10⁶ या मिलियन इन फीमेल ब्लड। ये यूनिट इसकी पर क्यूबिक मिलीमीटर में देखी जाती है। आरबीसीज जो हैं वो केवल डेवलपिंग में ही मेम्ब्रेनस बॉडीज़ रहते हैं, अदरवाइज जो है उसमें नॉन मेम्ब्रेनस हो जाते हैं। इस आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और दूसरे कंपाउंड्स होते हैं। अब ये जो हीमोग्लोबिन है वो क्या है? हीमोग्लोबिन जो लाल रक्त देखते हैं और हम ये कहते हैं कि हम हेल्दी हैं, हीमोग्लोबिन के अमाउंट पर हम उसका हीमोग्लोबिन जो निकलता है उसके आधार पर ही हम इसको बताते हैं कि हीमोग्लोबिन अमाउंट यदि रिच है तो वो कंडीशन में हेल्दी कंडीशन में है, अदरवाइज वो अनहेल्दी है, अनिमिक है। तो जो हीमोग्लोबिन है वो है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जो कि 2 पार्ट्स का बना हुआ है, एक ग्लोबिन हिस्टोन है और दूसरा भाग कहलाता है हीम। आयरन पोर्फायरिन रिंग जो है वो 9 विद वैलेंसी ऑफ आयरन जो है इसमें यूज़ हो रहा है Fe++। प्रॉपर्टी उसकी होती है कि ये जो कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ में, और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है वो लगभग 1.36 सीसीज ऑफ ऑक्सीजन स्टैंडर्ड कंडीशन में उससे मिलकर ब्लड को ऑक्सीजन के प्रवाहित करता है। रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन जो है वो रिड्यूस्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। आगे हम देखते हैं इसमें जो हीमोग्लोबिन है
उसकी वैल्यूज़ को यदि हम देखें तो वैल्यूज़ में नॉर्मली फीमेल्स में ये अप टू 14 ग्राम पर 100 ml ब्लड, और जो मेल्स हैं उसमें अप टू 16 से 18 पर ग्राम्स पर 100 ml ऑफ द ब्लड उसको चेक किया जाता है। WBCs जो हैं वो आप देखेंगे तो WBC या ये अपन देख रहे हैं ल्यूकोसाइट्स, WBC लार्ज इन नंबर और ये न्यूक्लिएटेड हैं। दीज मेक 2% ऑफ टोटल ह्यूमन बॉडी। रेशियो WBC RBC का 1:600 है, यानी कि जो संख्या है वो एक RBC के अनुपात पे RBC की 600 सेल्स की संख्या होती है। WBC पर मिलीमीटर क्यूब जो है वो मिलेगा 6000 to 8000 पर क्यूबिक mm। लाइफ स्पैन WBC का 12 से 13 दिन होता है, जबकि RBC के अंदर अपन देखते हैं 120 दिन रहता है। अब इनके टाइप्स को यदि देखेंगे तो ग्रैन्युलोसाइट्स और एग्रैन्युलोसाइट्स, इसमें दो प्रकार इसके होते हैं। ग्रैन्युलोसाइट्स का लाइफ स्पैन लेस देन 10 डेज का रहता है, और इसके अंदर ये न्यूट्रोफिल्स हैं 65% जो कि ग्रैन्युलर फॉर्म में होते हैं। लिम्फोसाइट्स हैं 26% एक ग्रैन्युलर फॉर्म में, और इसका लाइफ स्पैन 15 आवर्स का है। तो ये जो न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स हैं ये लिम्फ नोड्स और टॉन्सिल्स में बनते हैं। इसके अलावा जो पाए जाते हैं वो है मोनोसाइट्स जो कि 6% भाग बनाता है, इसिनोफिल जो कि 2.8% बनाता है, और बेसोफिल्स जो कि 0.2% भाग बनाते हैं। और ये जो WBCs हैं यही आपके ब्लड में लड़ने का कार्य करते हैं, जो फॉरेन ऑर्गेनिजम्स, फॉरेन पार्टिकल्स जो होते हैं उनसे लड़कर बॉडी को हेल्दी रखने का कार्य करते हैं। तीसरा पार्ट इसमें आपने देखा था कॉर्पसेल्स में ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। ये जो है दीज अपीयर एज बिट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म क्लिंगिंग टुगेदर विदाउट न्यूक्लियाई। जनरली हम लोग प्लेटलेट्स का नाम जो आप लोगों ने सुना हुआ है वो आजकल जो कॉमन ईडीज मच्छर के द्वारा होने वाली बीमारी है, जिसे क्या कहते हैं आप लोग, अब के लोग जनरली प्रोनाउंस करते, पब्लिकली प्रोनाउंस किया जाता है डेंगू, लेकिन वो गलत है। प्रोनाउंसिएशन इसका डेंगी होता है, इसको आप सुधार लीजिएगा। जब आप लोग बोलेंगे डेंगी तो बाकी लोग अपने आप डेंगी बोलना शुरू कर देंगे, क्योंकि एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज़ डेंगी नॉट डेंगू। तो जो नंबर है वो वेरी करता है थ्रोम्बोसाइट्स का या प्लेटलेट्स का बॉडी के अंदर 3 lakhs to 6 lakhs पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड। रोल जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में है, और ये जो है अपने आप में सब्सटेंस रखते हैं जो कि स्पीड अप करता है प्रोथ्रोम्बिन से। थ्रोम्बिन यानी डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि ये सारे कार्य को करते हैं। तो ये डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट फैक्टर्स इसके कार्य कर रहे होते हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल आपके पास में है जिसमें प्लाज्मा, ब्लड प्लेटलेट्स और ये डैमेज टिश्यूज़ को एक साथ दिखाते हुए ये थ्रोम्बोप्लास्टिन लिबरेट करेगा, और ये स्टेज 2 में जो है प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है, फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनता है। तो जो ऊपर ब्लड का जो थक्का जिसे आप कहते हैं, वो जो थक्का है वो थ्रोम्बिन कहलाता है। ये जो पार्ट था ये आपने पढ़ा है, इसको हम बस यहीं पे मैं इसको ख़त्म कर रही हूँ। थैंक यू। और इसको कंटिन्यू करेंगे हम अगले पार्ट में। तो यहाँ पे हम इसको रोक रही हूँ मैं इसको वीडियो को, और हम विल बी कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट सीरीज़। ओके।